हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यूटीपीजी का यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे क्या है कंफ्यूजन है और इन कंफ्यूजन का बिल्कुल अंत किया जाएगा और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या एग्जाम नेशंस पैटर्न को लेके हो, सिलेबस को लेके हो या फिर आपके पेमेंट इश्यूज को लेके हो, फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हो, ओटीपी के इश्यूज से रिलेटेड हो, फोटो से रिलेटेड इश्यूज हो, उन सबको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सिलेबस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में था, तो एनटीए ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अपनी वेबसाइट में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि exams.nta.nic.in CUET-PG सिलेबस में आप अपना सिलेबस को देख के किसी भी तरीके के जो डाउट है उसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ये पेपर हमारा ऑफलाइन यहाँ पे होगा, क्योंकि एक बात सर्कुलेट भी हुई थी, लेकिन उन्होंने एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की। देखिए अभी फिलहाल यदि बात किया जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 44 जो कि एनटीए की वेबसाइट पे शो हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे के टाइम में सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो डिफरेंट तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होंगी, वो ऐड हो जाएंगी। लेकिन अभी यदि आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है कि इस समय कौन पार्टिसिपेट ले रहा है, तो आप यहाँ पे exam.nta.ac.in पे जाके यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस समय पार्टिसिपेट ले रही हैं। नेक्स्ट यदि बात करें आपकी एलिजिबिलिटी, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में, तो ये ध्यान रखिएगा, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली हो या फिर आप अपेयरिंग फाइनल ईयर में हो, तो आपके लिए ये बिल्कुल फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और भी यदि आपके पास कंफ्यूजन यदि कुछ रहता है तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगला देखिए, एज लिमिट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का एज लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यहाँ पे अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट हम इशू देखते हैं। अगला इशू है हमारा यहाँ पे पेमेंट को लेके। यदि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, जो हमने पेमेंट किया वो फेल हो जाता है, तो फिर क्या करना है? तो देखिए, आपको दूसरा यहाँ पे पेमेंट करना है, अनदर सक्सेसफुल आप पेमेंट अपना कर दीजिए, और जो आपका यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया है वो कुछ टाइम बाद रिफंड हो जाएगा, एनटीए आपको यहाँ पे रिफंड कर देगा। तो पेमेंट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कहीं आपका पैसे का इशू नहीं होगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा। अगला यदि बात करें तो एक बार आपने यदि सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस पे कर दी, फिर आपका यदि मन चेंज हो जाता है या आप कोर्स कुछ बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे अब रिफ़ंड चाहिए, तो उस केस में आपको रिफ़ंड नहीं है कि आपने प्रॉपर वे में फॉर्म को फिल किया, सक्सेसफुल सबमिशन हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ दिन के बाद आपके मन में डाउट आया और फिर आप रिफ़ंड चाहते हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो वो रिफंडेबल नहीं रहेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा। साथ में आप देखो, आधार वेरिफिकेशन आप कर रहे हो और आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ रहा है, तो उसका एक रीज़न ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आधार वेरिफिकेशन करते हो तो ये ज़रूरी है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका आधार के साथ यहाँ पे लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी ओटीपी जो जाएगा वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप ओटीपी आपका सेंड होगा वो रजिस्टर जो आधार नंबर होगा उसी पे ही जाएगा। यदि आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसके बाद यदि बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या वैलिड होता है? जी हाँ, ये आपका वैलिड होता है, आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं फोटो के लेके, लाइव फोटो आपकी मैच नहीं कर रही है आधार कार्ड के साथ, तो क्या ये कैंसिलेशन हो सकता है हमारा एप्लीकेशन? देखिए, यदि ऐसा कुछ इशू होता है तो एनटीए उसको रिव्यू करेगा, और यदि उसको कुछ भी इशू लगता है तो वो आपको खुद ही इन्फॉर्म करेगा ईमेल के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू।
ठीक है। तो यदि आपको वो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब है बिल्कुल आपका फ़ोटो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको कुछ भी चेंजेस लगता है तो फिर वो आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे और आप उस हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला यदि बात करें तो यदि कैंडिडेट है, कोई भी मिस्टेक हो गया है आपका रजिस्ट्रेशन में या अप्लाइंग में, तो क्या आप करेक्शन कर सकते हैं? जी हाँ, करेक्शन विंडो आपको यहाँ पे ओपन होगा और वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना करेक्शंस कर सकते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हाँ, ये है कि करेक्शन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ फील्ड आप यहाँ पे करेक्शंस कर सकते हो और उसके बाद फिर ये ज़रूरी ध्यान रखिएगा, जो आपकी करेक्शन डेट है उसको ओपन करके आप वहाँ पे करेक्शन करिए, फाइनल सबमिशन करिए और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा भी चार्जेस नहीं देना होगा। नेक्स्ट यदि बात करें एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की, तो ध्यान रखिएगा 90 मिनट्स आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा और 75 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये चीज सभी लोग यहाँ पे क्लियर रखेंगे। अगला यदि बात करें कि आपका यदि मान लीजिए जो एडमिट कार्ड इशू होता है उसमें यदि कोई भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट सही शो नहीं हो रहा है या नेम को शो नहीं हो रहा है, तो तुरंत जो भी रीजंस हैं तुरंत इमीडिएट आपको एनटीए के हेल्प डेस्क पे नंबर पे कॉल करना है और फिर आपको वहां पे क्या करना है, उनको करेक्शन के लिए आपको उनको बोलना है। तो आपका वहां पे एनटीए बिल्कुल आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। अगला यदि बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के डे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आप चाहे तो अभी से इसको अरेंज कर सकते हैं। पहला तो आपके पास ई एडमिट कार्ड होना चाहिए, वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए, ठीक है, 1 फोटोग्राफ होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। और यदि PWBD सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो भी आप अपने पास यहाँ पे जरूर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम सेंटर पे बंद हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरीके के यदि कोई भी इश्यूज होते हैं तो वहाँ पे आपके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपके तुरंत उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और जहाँ से आपका टाइम रुका है, मतलब सिस्टम आपका वहाँ से बंद हुआ है, वहीं से जब आपको नए सिस्टम पे लॉगिन किया जाएगा या उसी सिस्टम पे फिर से लॉगिन किया जाएगा तो टाइमिंग वहीं से आपकी स्टार्ट होगी। कोई आपका टाइम लॉस नहीं होगा उस बीच में, कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने और स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम हुआ है वो आपका लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट है जो आपका वैलिडिटी की यदि बात करें, जो स्कोर कार्ड आएगा वो आपका 2026 से लेकर 2027 मतलब 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, अगले साल के लिए वो वैलिड नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपके एडमिशन के लिए यहाँ पे आती है, मतलब एनटीए आपका स्कोर कार्ड जनरेट कर देता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। एडमिशन जो हैंडल करते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज हैंडल करती है, ठीक है। एनटीए क्या करेगा, स्कोर कार्ड तो आपको जनरेट कर देगा। इसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना होगा वो आप उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे और वो कंसर्न जो यूनिवर्सिटीज होगी वो आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड करेगी। एनटीए का काम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता है और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको यहाँ पे एडमिशंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं। तो ये थे आपके सारे के सारे इंटायर मेजर डाउट्स जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है या क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से आपको किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या यहाँ पे सोल्यूशन रहता है। यदि आप बिल्कुल डिटेल में स्टडीज़ करना चाहते हैं, CUT/PG MCA की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे शानदार बैच के साथ, पार्थ 2.0 क्रैश कोर्स, जिसमें 1 मंथ में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। साथ में आप महापैक में जुड़ सकते हैं या फिर आप सक्षम बैच जो कि रिकॉर्डेड बैच है यहाँ पे भी जुड़ के अपना 15 दिन में भी कोर्स अपना फिनिश कर सकते हैं, या फिर लक्ष्य प्रो बैच, ये भी रिकॉर्डेड बैच है जिसमें कंप्यूटर साइंस और मैथ में नहीं पढ़ा है, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट तो आपको 100% लेना है जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो सके। PG करियर गाइडेंस बैच भी आप ले सकते हैं। मेरा कोड जरूर याद रखिएगा MEG20, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल सके। टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल ID पे mayank.garg@247.com पे, जिसमें आपको इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो अभी जाइए फटाफट जल्दी से बैच में इनरोलमेंट लीजिए, एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। थैंक यू एवरीवन।